Today we learn about classification of borons and bonding in borons. Generally, boron compound are 13 group elements that having p orbital empty. Due to empty p orbitals, they are accept electron from the other atoms or other molecules. So, according to Lewis, the electron acceptor species are called as Lewis acids. And boron family, it means कि 13 group elements are electron deficient species. Boron hydrates generally are made up of boron and hydrogen atom. मतलब कि boron hydrates of borons generally known as borons, and they are classified into 5 types, and here I mention only 3 types, but they are classified into 5 types. First one is a closo-boron, second one is a nido-boron, and third one is arachnoboron. Other two are fourth one hypoboron, and fifth one is cladoboron. We understand all these borons by step. The first one is closo-boron. तो क्लोजोबोरेन क्या है? The closoboron, or you can say closed triangulated polyhedral structure. Closoborons having closed triangulated polyhedral structure. They look like a cage-like structure, और उनकी जनरल फॉर्मूला है BnHn+2. If you don't want to use this general formula, also we can write BnHn-2. Here I mention some example of closoborons according to their general formula B6H8. You can also call hexaboron, or this example we can also written as C6 B6H6-2 charge. तो ये बात हुई क्लोजोबोरन की. उसके बाद आता है निडोबोरन. अब आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जनरल फॉर्मूला में BnHn+2 है. अगर हम 2 हाइड्रोजन ज़्यादा ऐड करेंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसमें, तो उसकी जनरल फॉर्मूला होगी BnHn+4. तो निडोबोरन क्या है, मैं उसका स्ट्रक्चर भी अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको. तो निडोबोरन है व्हेन वन वर्टेक्स ऑफ पॉलीहाइड्रल स्ट्रक्चर, मतलब कि क्लोजो स्ट्रक्चर में से अगर हम एक वर्टेक्स रिमूव कर देते हैं तो हमें निडोबोरेंस मिलता है, और दे जस्ट लुक लाइक नेस्ट स्ट्रक्चर और नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, नॉन क्लॉज स्ट्रक्चर, और उनकी जनरल फॉर्मूला है BnHn+4. और वी कैन ऑल्सो write BnHn+2 charge, or we can also write BnHn-4 charge. Here I am giving some example. The well-known example is diboron B2H6. Rather than this, there is also some other example B5H9, B6H10. तो आपको क्या करना है, उसकी जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसके एग्जाम्पल निकालने हैं. तो निडोबोरन के बाद आएगा arachnoboron. When two vertex are missing from the polyhedral structure, arachnoboron are formed. मतलब कि जो क्लोजो स्ट्रक्चर था polyhedral क्लोज पैक स्ट्रक्चर, उसके अंदर से अगर हम 2 वर्टेक्स निकालते हैं, निडो में क्या था, एक वर्टेक्स निकाली है, अरेंक्नो में 2 वर्टेक्स निकाली है, तो वो क्या हो गया, अगेन नॉन क्लोज्ड पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर.
और उसकी जनरल फॉर्मूला में हमें क्या किया है, क्लोजो में 2 डाल प्लस किया था तो हमें मिला नीडो। अगर नीडो में 2 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा अरेंगनो। तो उसकी जनरल फॉर्मूला होगी बी एन एच एन प्लस 6। यू कैन ऑल्सो राइट बी एन एच एन प्लस 2 माइनस 4 और बी एन एच एन प्लस 4 माइनस 2 चार्ज, और यू कैन ऑल्सो राइट बी एन एच एन माइनस 6 चार्ज। और उसका एग्जाम्पल है B5H11। तो यहाँ पे मैंने आपको, आप देख सकते हैं कि 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, उसमें से फर्स्ट है क्लोजो स्ट्रक्चर, सेकेंड वन है नीडो स्ट्रक्चर और थर्ड वन है अरेंगनो स्ट्रक्चर। इसमें हाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोरेन बोरॉन के साथ हाइड्रोजन एटम जोड़ के ये एक स्ट्रक्चर बना है जो क्लोजो स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। इसमें से क्या करते हैं कि वन वर्टेक्स है वो रिमूव कर देते हैं, मतलब वो निकाल लेते हैं, तो हमें यहाँ मिलेगा नीडो स्ट्रक्चर। अगर क्लोजो स्ट्रक्चर में से हमने 2 वर्टेक्स निकाले तो हमें मिलेगा यहाँ पे अरेंगनो स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही वर्टेक्स निकालते जाओ, आपको उसका क्लासिफिकेशन मिलेगा। और जनरल फॉर्मूला में +2 ऐड करते जाओ तो हमको उसका क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो अरेंगनो के बाद मैंने अभी आपको मेंशन किया था हाइपो और क्लेडो, जो मैंने इस स्लाइड में नहीं दिखाया है। तो हाइपो में क्या होता है कि उसकी जनरल फॉर्मूला होती है BnHn प्लस 8, 2 ऐड किया। तो अगर क्लेडो में बोलूँ तो क्लेडो क्या होगा, तो कि BnHn प्लस 10। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं। मतलब आपको याद क्या रखना है, इन तीनों के जनरल फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट का था क्लोजो का था BnHn प्लस 2, नीडो का था BnHn प्लस 4, देन अरेंगनो का था BnHn प्लस 6। ठीक है, ये रिमेंबर कर लिया है। और हाइपो क्लेडो भी है तो वो भी देख लेना। हाइपो का है BnHn प्लस 8 और क्लेडो का है BnHn प्लस 10। तो बस ये याद रखो, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें कोई भी एग्जांपल दिया गया है और पूछा है कि ये कौन सा बोरन है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो जनरल फॉर्मूला के को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है B5H11, तो 5 में से 11 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 6, मतलब कि 6 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बच रहा है, मतलब 6 किस में आ रहा था हमारा, तो ये आ रहा था अरेंगनो में। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पे बोरॉन के अलावा कोई ग्रुप दिए है, यू कैन से कि कार्बन दिया है, ठीक है, C B4H10 ऐसा दिया है। आप साइड में लिखते जाओ तो आपको समझने में आसानी रहेगी। आपको दिया है C B4H10, तो उसमें क्या होगा, कार्बन जो है वो 14 ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, तो 14 ग्रुप एलिमेंट की जगह अगर हमें 13 ग्रुप एलिमेंट्स लाना है यहाँ पे और हमें निकालना है कि ये कौन सा बोरन है, तो हम क्या करेंगे, जो कार्बन है उसकी जगह पे रखेंगे BH। ठीक है, बोरॉन के 13 और एक प्लस होगा हाइड्रोजन, सिंगल है, एक ही है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बोरॉन प्लस हाइड्रोजन का सम अप किया तो हमें मिल गया BH। BH इज इक्वल टू कार्बन लिख सकते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में आगे जाइए, आगे चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि बोरॉन के बाद नेक्स्ट आता है कार्बन फैमिली, उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद नेक्स्ट आता है हेलोजन फैमिली एंड देन इनर्ट गैस। तो ऐसे ऐसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो क्या होगा कि 13 में हमने 1 प्लस किया तो 14 हो गए,
फिर 13 में हमने 2 प्लस किया तो 15 हो गए। ठीक है, तो ऐसे बीच में मैं भूल गई नाइट्रोजन फैमिली भी आती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम ऐड करते जाएंगे तो हमें मिलता जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमें कार्बन दिया है फॉर्मूले में तो हम कार्बन की जगह BH प्लेस कर सकते हैं। अगर हमें वहाँ पे नाइट्रोजन दिया है तो वो 15 ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, तो 15 ग्रुप एलिमेंट में हम अगर 13 प्लस 2 करें तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमें क्या करना है, बोरॉन प्लस 2 हाइड्रोजन एटम, तो BH2 ग्रुप हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर हमें ऐसा कुछ दिया है कि NB4H9 ऐसा फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नाइट्रोजन को रिप्लेस करके BH2 ग्रुप रखना है। ऐसे ही आगे जाओगे तो आएगी ऑक्सीजन फैमिली, तो उसका एटम मतलब कौन सा कॉलम होगा, तो कि 16 ग्रुप एलिमेंट है। तो 13 में से 16 आप माइनस करोगे तो कितने बचे, 3 बचे। हाँ, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, बोरॉन प्लस 3 हाइड्रोजन, मतलब कि हम ऑक्सीजन, सल्फर, 16 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अगर हमें फॉर्मूले में दिया है तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसको हटा के बोरॉन वाला पार्ट रखना है, बोरॉन हाइड्रोजन वाला पार्ट रखता है। तो ऑक्सीजन की जगह पे हम डाल सकते हैं BH3। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन अनदर वे भी है, मतलब दूसरा एक रास्ता भी है कि हम, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, मानो कि आपको NiCO4 दिया है, तो हमें क्या करना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको कैलकुलेट करके उसको 14 से डिवाइड कर देना है। और जो जो लास्ट में आपको मतलब बचा हुआ मिलेगा ना, शेष बोलते हैं हम, मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पर अगर आपको जो लास्ट में बचता है ना, 2 बचता है, 4 बचता है, कोई भी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 2 बचता है तो वो तुम्हारा क्लोजो हुआ, अगर 4 बचता है तो तुम्हारा निडो हुआ, अगर 6 बचता है तो रिंग हुआ। तो ऐसे हम अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, अगर अब इसके बाद हम देखते हैं कि बोरॉन की बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो मैंने पहले ही बताया कि लुईस के अकॉर्डिंग बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज की हुई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा। तो ठीक है, और वो कैसे बॉन्ड बनाएगा, वन एग्जांपल है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आप पढ़ चुके होंगे कि Al2CH3 6 टाइम, और यू कैन ऑल्सो राइट Al2Cl6, ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा। वो डाइमर फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। तो उसमें क्या आपने देखा है कि उसमें ब्रिज में Cl मतलब लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बोरॉन मतलब 13 ग्रुप एलिमेंट्स का एक फंडा है कि वो एक उनकी बोल सकते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ब्रीच कंपाउंड बनाता है। तो हम उसमें देखेंगे कि कितने टाइप के ब्रीच बॉन्ड होते हैं, कैसे कैसे बॉन्ड अवेलेबल है। तो हम बॉन्डिंग में सिर्फ इतना देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो पहले है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हमें सबको पता है कि एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 2 एटम्स अवेलेबल है, वन है बोरॉन। यहाँ फर्स्ट आप देखिए 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उसके सामने दिया है 1 बोरॉन एटम 1 हाइड्रोजन एटम, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो दोनों के मिला के 2 बॉन्ड तो हमारे पास है, और ये एक बोरॉन है एक हाइड्रोजन है, तो 2 सेंटर हो गए। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिंपल बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा आता है बॉन्ड में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या होता है कि 3 सेंटर है पर उनके बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट है। ऐसा लगेगा कि आपको
कि यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, पर आप देख सकते हैं कि इस बॉन्ड को इन लोगों ने डॉटेड लाइन से बनाया गया है, मतलब कि ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बारी बारी से अपने पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बोरॉन्स में 4 टाइप्स के बॉन्ड अवेलेबल प्रेजेंस है। तो उसमें से फर्स्ट है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, BHB बॉन्ड। तो BHB बॉन्ड में क्या होता है, 2 टाइप, मतलब मैंने आगे ही आपको बताया कि बोरॉन फैमिली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो बनाना बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं या तो ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ 3 सेंटर में 2 बोरॉन सेंटर है और तीसरा हाइड्रोजन सेंटर है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये कैसे रहेगा, बैंड शेप में या बनाना शेप में रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट बॉन्ड की बात हो गई। और दूसरा वाला जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो BBB बॉन्ड है। तो BBB बॉन्ड में भी एक 2 टाइप्स होते हैं कि एक ओपन होता है और दूसरा क्लोज्ड होता है, मतलब कि तीनों का एक ही सेंटर आता है। ये दिखने में वाई टाइप लगता है, अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करें तो ये वाई टाइप हुआ, वाई बॉन्ड हुआ। ठीक है, आप उसे वाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्लोज बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अगेन ये क्या क्या हुआ, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। उससे आगे जाएंगे तो तीसरा बॉन्ड आएगा BB बॉन्ड। उसमें BB बॉन्ड भी हो सकते हैं, जो नॉर्मल बॉन्ड कहलाता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो हम आगे भी देख चुके हैं। फिर फोर्थ नंबर का आएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो नॉर्मल बॉन्ड है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इसको एक कोड में रखा जाता है। सारे बोरॉन्स के अलग अलग कोड होते हैं। ठीक है, तो हम वो देखते हैं वो क्या है। तो स्टैक्स कोड आपने सुना ही होगा, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ में स्टैक्स कोड पूछते हैं। ठीक है, बोरेंस या बोरेन हाइड्रेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं नेट में और GSET में। अब कोई भी पेपर उठा लो, आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे इसके। तो इसका मतलब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये तो यहाँ पे 4 डिजिट दिए गए हैं, फर्स्ट S, सेकेंड T, थर्ड Y एंड फोर्थ X। मतलब कि S रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ BHB बॉन्ड। ये हमारा कौन सा बॉन्ड हुआ, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हुआ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब कि बनाना बॉन्ड। और उसको हम क्या बोल सकते हैं, और ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो S को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो नंबर ऑफ BHB बॉन्ड देखना है कि ब्रिज में कितने बॉन्ड है, ब्रिज हाइड्रोजन वाले कितने बॉन्ड है। उसके बाद आएगा T, दूसरा नंबर ऑफ BBB बॉन्ड। यहाँ पे हमें उसकी सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है, जिसके आगे जो लिखा है वैसे ही देनी है। तो T हो गया हमारा BBB बॉन्ड। ओके, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अगेन दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये तो क्लोज, या तो ये क्लोज होगा या तो ये कैसा होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये क्लोज्ड होगा या तो ये ओपन होगा। ठीक है, या तो ये वाई शेप में होगा या तो ये लीनियर शेप में होगा। तो ये हमें निकालना है कि ये कैसा होगा, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, पर BBB बॉन्ड दिखे तो हम उसको T की जगह पे इंडिकेट कराएंगे। ठीक है, वाई, वाई मतलब कि नंबर ऑफ BB बॉन्ड, सिंपल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है BB बॉन्ड। और फोर्थ डिजिट है एक्स इज द नंबर ऑफ BH2 ग्रुप। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हम एक्स ले रहे हैं वो BH2 ग्रुप ही हो, सिर्फ BH ना हो। तो यहाँ पे 1 एग्जांपल दिया है, B2H6, that is well known example, diboron। इस यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं ये भी बता सकती हूँ कैसे बनाना है। पहले क्या करो आप, हमें स्टीमेक्स एकदम
अच्छे से सिमेट्रिक दिखना चाहिए, वैसा वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 बोरोन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। तो हम क्या करेंगे, 2 बोरोन को साइड साइड में रख देंगे ऐसे ही। फिर फर्स्ट हमें क्या करना है, हमारा हाइड्रोजन ब्रिज में रखना है। 2 बोरॉन के बीच में हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, मतलब 2 हाइड्रोजन ब्रिज में लगाए हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको सबको, यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन ब्रिज में लगाए। ये एक हाइड्रोजन BHB बॉन्ड, ये सेकेंड वाला BHB बॉन्ड। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है आपको। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हाइड्रोजन बच रहे हैं, यहाँ पे हमने इनिशियली जो स्ट्रक्चर बनाया है, मैं 2 बोरॉन यूज़ कर लिया है, 2 हाइड्रोजन यूज़ कर लिया है। इसके बाद हमारे पास 4 हाइड्रोजन बचेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले एक एक हाइड्रोजन दे देना है। तो हमने ये थिक लाइन से दिया है ना, वो एक एक हाइड्रोजन हमने बोरॉन को दे दिया। ठीक है, तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो गया। अभी भी 2 बच रहे हैं, फिर ये डॉटेड लाइन से दिए दिए गए हाइड्रोजन हमने वहाँ पे प्लेस कर दिया। तो इसे देखो ना, तो ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर लगता है। तो ऐसे ही कोई भी बोरॉन आपको दिया गया है, तो उसको क्या करना है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं उसका स्ट्राइक कोड कैसे निकालना है, STYX कोड कैसे निकालना है। तो हमने क्या बताया आगे कि S इज इक्वल टू BHB बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BHB और BHB कितने बॉन्ड है, तो कि 2 बॉन्ड है। तो S इज इक्वल टू 2 प्लेस होगा। फिर T नंबर ऑफ BBB बॉन्ड, यहाँ पर 3 बोरॉन नहीं है, तो इस बॉन्ड की गुंजाइश ही नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे 0 हम रख देंगे। फिर Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ BB बॉन्ड। BB बॉन्ड, यहाँ 2 बोरॉन है, बट हम अगर सॉरी अगर हम यहाँ पे 2 बोरॉन के बीच में बॉन्ड बना देंगे, तो बोरॉन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट BB बॉन्ड है ही नहीं, तो वो क्या आएगा, 0। और लास्ट डिजिट है हमारा BH2 ग्रुप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पे BH2 ग्रुप दिख रहा है, यहाँ दूसरी तरफ दूसरा BH2 ग्रुप है। तो वो कितने हुए, 2। तो हमें यहाँ पे STYX कोड मिलेगा 2002। तो आप अभी क्या करें, मेरे साथ में जैसे बोल रही हूँ वैसे ट्राई करो। कि एक एग्जांपल दिया है मैंने, उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, वो आपको खुद से बनाना है। तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, अभी आप बनाने की कोशिश कीजिए। कि B4H10 का स्ट्राइक्स कोड यहाँ मैंने दे दिया है, हम देखते हैं कैसे। तो हमें क्या करना है, 4 बोरॉन है, 10 हाइड्रोजन है, तो 4 बोरॉन को प्लेस करना है। ये मैंने एक किया, दूसरा, फिर ऊपर नीचे कर दो, बीच में बहुत सारी जगह बचनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 4 बोरॉन को प्लेस कर दिया। अभी दूसरा क्या करना है, 4 बोरॉन प्लेस हो गए, ऐसे स्क्वायर की तरह एक शेप दिखेगा। ठीक है, 4 बोरॉन प्लेस हो गए। अब क्या करना है, 4 हाइड्रोजन को ब्रिज में रखना है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो 2 बोरॉन के बीच में एक हाइड्रोजन प्लेस कर दो, तो क्या होगा, ब्रिज में दिखना चाहिए। तो इससे 4 बॉन्ड हो गए, कितने, 4 बी हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन ऐसे बॉन्ड हो गए। तो 4 बॉन्ड हो गए, तो हमारा S क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, अभी हमारे पास 4 हाइड्रोजन यूज़ हो गए, 4 बोरॉन यूज़ हो गए, तो अभी कितने हाइड्रोजन बचे, तो 6 हाइड्रोजन बचे। तो हमें क्या करना है, सभी बोरॉन को एक एक हाइड्रोजन दे देना है। 4 बोरॉन है, अभी हम सबको एक एक दे देंगे, तो कितने बचेंगे हमारे पास अभी हाइड्रोजन, तो हमारे पास बचेंगे 2 हाइड्रोजन बचेंगे। कि 4 पहले यूज़ कर चुके हैं, 4 बाद में यूज़ किया है। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं। अब 2 हाइड्रोजन को सामने सामने की तरफ जो बोरॉन है उसको दे देना है, जिससे हमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। और बाकी जो हाइड्रोजन को हमने जिस बोरॉन को हमें हाइड्रोजन नहीं दिया, उसको बीच में से जोड़ दो, एक BB बॉन्ड बना दो। तो अभी मैंने बोला कि
तीन बोरॉन स्ट्रेट लाइन में या तो वाई में होने चाहिए, तो हमारा बी 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 बॉन्ड मिलेगा। फिर यहाँ पे हमारा बी बी बॉन्ड आप देखेंगे तो नहीं बन रहा है, तो 4 तो हमने निकाल लिया था और यहाँ पे दूसरा 0 निकाला। फिर वाई वाई बी बी बॉन्ड, मैंने अभी बोला है ना कि जिस बोरॉन को हाइड्रोजन नहीं लिए है उसके लिए बी बी बॉन्ड आएगा, तो वो कितना बना, तो एक ही बना, ठीक है। और BH2 ग्रुप, मैंने ऐसा बोला कि सिमेट्रिक दिखना चाहिए स्ट्रक्चर, तो हमने दो साइड पे दो हाइड्रोजन बचे थे वो लगाए, तो उसको लगाने के बाद हमारे पास 2BH2 ग्रुप आएंगे। तो हमारा स्टाइक्स कोड क्या हो जाएगा, आप वेरीफाई करो प्लीज़, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हमारा स्टाइक्स कोड हमें मिलेगा यहाँ 4012, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे बोरॉन के स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हैं, उसका STYX कोड भी निकाल सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें बॉन्डिंग में किस तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ मैं आपको डाइबोरन की ही बात बताऊं तो उसमें क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें 2-3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो, 4 है। और यू कैन से दैट कि इसमें 2BH2 ग्रुप भी है। तो हमें इस चीज़ से क्या पता चलता है कि इसमें स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा होगा और उसमें किस तरीके की बॉन्डिंग है, तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं STYX कोड के बारे में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइबोरेन के स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे मेल आईडी पे क्वेरी डाल सकते हैं, हिरानी HIRANI रीना REENA22@gmail.com। आप अपनी क्वेरी इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।